सो लास्ट सेशन में हमने जो जेएस लिखा था वो index.html के अंदर ही लिखा है बाय यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। अभी भी हम स्क्रिप्ट टैग ही यूज करेंगे, बट स्क्रिप्ट टैग के ऊपर एक एट्रीब्यूट होता है एसआरसी। एसआरसी हमारे सोर्स, तो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड जिस फाइल में है उसका पाथ हमें यहाँ पे क्या करना है, बाइंड करना है। यहाँ पे हमें उसको बाइंड करना है, राइट। तो अब हम है कौन से फाइल में, वी आर इन index.html, राइट। अब उससे मेरे को बाहर आना है, जेएस में जाना है, मतलब एक फाइल मेरे को बाहर आना है, तो मैंने डॉट यूज किया। अब हमें जाना है किसके अंदर, किस फोल्डर के अंदर, एसेट्स के अंदर। तो एसेट्स, ठीक है। एसेट्स के अंदर भी और एक फोल्डर है, कौन सा, जेएस, अगेन स्लैश जेएस, और जेएस में हमारा एक फाइल है, कौन सा, ऐप, ठीक है। और इसको भी चेक करके फाइल अटैच हुआ है या नहीं ना। जेएस, राइट। एंड पॉपअप आ रहा है, मतलब हमारा फाइल अटैच हुआ है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट जो मतलब कंसेप्ट है, इसको हम स्ट्रिंग इंटरप्रेशन कहेंगे। मान लो मेरे पास मल्टीपल डिक्लेरेशंस है, राइट। जैसे कि पर्सन का फर्स्ट नेम, दैट इज जॉन, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेमीकोलन, ठीक है। पर्सन का लास्ट नेम, तो पर्सन का एज 55, नेटिव प्लेस पुणे, प्रोफाइल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा टास्क क्या है कि मान लो ये डेटा हमारे डेटाबेस, डेटा हमेशा कहाँ से मिलता है, डेटाबेस से, बैकएंड, राइट। कोई भी जो वेब एप्लीकेशन होता है उसके दो पार्ट, फ्रंट एंड एंड बैक। बैकएंड से हमें मिलेगा डेटा, ठीक। तो ये सारे डिक्लेरेशंस हमें कहाँ से मिल रहे हैं, बैकएंड से मिल रहे हैं। अब ये सारे डिक्लेरेशंस का डेटा बाइंड करके हमें मान लो यूआई पे कुछ इंफॉर्मेशन शो कर, राइट। जैसे कि हेलो जॉन लो फ्रॉम पुणे, राइट। आई एम 35 years old and name that developer by location, ठीक है। ऐसा हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ बनाना, एक टेक्स्ट बनाना है। तो ये हमें यूआई पे करना है, कहाँ पे करना है, हमारे यूआई index.html में शो करना, ठीक है। ओके, अब ठीक है, सिंपल है भाई, इसको कॉपी करके यहाँ पे पैराग्राफ में लिख सकते है ना। पर वैसे नहीं, क्योंकि डेटा, ये जो आपका पैराग्राफ है इसमें से जो कुछ डेटा है, कुछ डेटा हमें डिक्लेरेशन से मिलेगा। जैसे कि ये जॉन, जॉन हमें हार्ड कोडेड नहीं लिखा, ये हमें कहाँ से लेना है, वेरिएबल फर्स्ट नेम से। तो हमें कहाँ से लेना है, वेरिएबल लास्ट नेम से। लोकेशन मतलब ये नेटिव प्लेस पुणे, इसका वैल्यू कहाँ से लेना है, नेटिव प्लेस से। एज
राइट 35 ये जो वैल्यू है ये एज नाम के डिक्लेरेशन से, राइट। देन ये मिन स्टैक डेवलपर, ये हमें प्रोफाइल डिक्लेरेशन से, राइट। मतलब कुछ वैल्यू हमें कुछ डेटा डिक्लेरेशन से लेना है और फिर एक स्ट्रिंग हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, तो अब जो भी ये पैराग्राफ क्रिएट होगा, राइट, पैराग्राफ भी क्या है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है मतलब डेटा है, और डेटा है तो उसको कहीं पे तो क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया सर इज इक्वल टू, राइट। अब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में क्या लिखेंगे, हेलो देयर कॉमा आई एम जॉन, राइट। अब जॉन कहाँ से आ रहा है, ये जो जॉन नेम है ये किससे लेना है हमें, फर्स्ट टाइम डिक्लेरेशन से हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, चलो यही इतना ही हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कहाँ पे, कंसोल पे, राइट। मैंने कुछ गलत किया है शायद यहाँ, राइट, और गलती करेंगे तो ही सीखेंगे। कोई बता सकता है क्या गलती की मैंने, स्ट्रिंग में फर्स्ट नेम, राइट। फर्स्ट नेम इज अ डिक्लेरेशन और उसको मैंने कहाँ पे डाल दिया, डबल कोट्स के अंदर। मतलब अब जावास्क्रिप्ट इंजन इस फर्स्ट नेम को एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं करेगा, ये इसको क्या कंसीडर करेगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज स्ट्रिंग। ठीक है, क्या कंसीडर हो रहा है ये, स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग, राइट। ठीक है, तो गलती कहाँ पे है, ये फर्स्ट नेम डिक्लेरेशन है और डिक्लेरेशन कभी भी सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर नहीं आना चाहिए। अब हमें करना क्या है कि हेलो देयर आई एम, इसके बाद हमें ऐड करना है फर्स्ट नेम का वैल्यू, फर्स्ट नेम डिक्लेरेशन का वैल्यू हमें यहाँ पे ऐड करना है, और इस ऐड करने का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं कॉनकैट करना। क्या कहते हैं, कॉनकैटिनेटिंग, कॉनकैट करना। मतलब आपके पास एक स्ट्रिंग है और आपके पास कोई डिक्लेरेशन है और दोनों को आप मर्ज करना चाहते हो, कंबाइन करना चाहते हो, तो उसको कहते हैं कॉनकैट करना। और कॉनकैट करने के लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस यूज करेंगे और इसके बाद होगा आपका फर्स्ट नेम। अब जो कि ये फर्स्ट नेम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर नहीं है, जैसे ही जावास्क्रिप्ट इंजन लाइन नंबर 13 पे आएगा रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फिर ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद प्लस, प्लस माने दो काम होता है, एक मतलब प्लस के दोनों साइड अगर नंबर है तो प्लस क्या होगा, मतलब ये जो साइन है ये क्या करेगा, एडिशन, एडिशन करेगा, इट विल बी वर्क एज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। दोनों साइड अगर नंबर है, अब यहाँ पे दोनों साइड पे नंबर नहीं है, दोनों साइड पे क्या है उल्टा, कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, राइट। तो स्ट्रिंग है तो क्या करेगा ये, राइट। देखो मैंने यहाँ पे +50 किया, राइट। तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, इसका एडिशन कर रहा है, ठीक है। बट यही चीज अगर क्या होती है, सेम ऑपरेटर अगर हम स्ट्रिंग के बीच में डाल देते हैं तो ये क्या करेगा, कॉनकैट करेगा, एडिशन नहीं होता, क्योंकि एडिशन सिर्फ नंबर का हो सकता है, किसी और चीज का एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अब ये हमने लिखा है हेलो देयर आई एम जॉन, बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो गया, देयर इज नो स्पेस बिटवीन आई एम एंड जॉन, जॉन, राइट। तो हम यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, यस, राइट। हेलो देयर आई एम, इसके बाद स्पेस, और ये आपका फर्स्ट नेम आ गया, हेलो देयर आई एम, ठीक है, यस। अब इसके बाद क्या चाहिए, डो, है ना, जॉन के बाद डो चाहिए। अब डो भी हार्ड कोडेड लिखना है क्या, नहीं नहीं नहीं, डो वाला भी वैल्यू हमें कहां से चाहिए, स्ट्रिंग से लास्ट नेम, डिक्लेरेशन चाहिए, लास्ट नेम नाम का वेरिएबल है, वेरिएबल से चाहिए। चलो मैंने यहाँ पे प्लस किया, अगेन लास्ट नेम, राइट। अगेन यहाँ पे कुछ गलती होगी, क्या गलती होगी, लास्ट नेम के बीच में जॉन, स्पेस नहीं आएगा, स्पेस नहीं है, जॉन और डो के बीच में स्पेस नहीं है, राइट। तो स्पेस चाहिए, तो ऐसे कितने भी स्पेस ऐड कर दो स्पेस क्रिएट नहीं हो, राइट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर है
और स्पेशल कैरेक्टर मतलब डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होता है, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर राइट, जैसे कि ये @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, कैरेट, एंड, स्टार, राइट, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर है। वैसे ही स्पेस इज आल्सो अ स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पे मुझे दो डिक्लेरेशन के बीच में अगर स्ट्रिंग ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्लस ऐड करना पड़ेगा, और इस प्लस में मैं क्या करूंगा, एक स्पेस, मैं क्या करूंगा, दो डिक्लेरेशन के बीच में मैंने क्या किया, स्पेस ऐड किया, राइट, दिस इज स्ट्रिंग। आ गया, यस ओके। अब जॉन डो, उसके बाद कॉमा चाहिए, कॉमा इज अ स्पेशल कैरेक्टर, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। और स्पेशल कैरेक्टर मतलब टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होगा। अब मेरे को वेरिएबल के बाद स्ट्रिंग ऐड करना है, कॉनकैट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन आई हैव टू प्लस साइन प्लस साइन एंड देन डबल कोट कॉमा, करेक्ट। यस ठीक है, यस ओके, चलो देखते हैं। हेलो देयर, आई एम जॉन डो, कॉमा, वेरी गुड। देन उसके बाद कॉमा के बाद स्पेस चाहिए, तो इसी डबल कोट में स्पेस ऐड कर सकते हैं, अलग से और कुछ नया स्ट्रिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे लिख सकते हैं फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद जो डेटा चाहिए वो क्या है, पुणे, और पुणे वैल्यू हमें कहां से लेनी है, नेटिव प्लेस नेटिव डिक्लेरेशन प्लेस, ठीक है। तो क्या मैं ये नेटिव प्लेस डिक्लेरेशन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ ऐसे, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ऐसे ऐड करूंगा तो ये क्या होगा, इट विल बी कंसीडर्ड String. एज अगेन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो ये आपको क्या दिखाएगा, हेलो देयर, आई एम जॉन डो फ्रॉम नेटिव प्लेस, है ना। तो नेटिव प्लेस का भी कुछ नाम होता है, वो नाम चाहिए, इसलिए ये नेटिव प्लेस यहाँ से हटाना है, राइट। तो यहाँ पे प्लस, वो फॉर्म के अंदर स्पेस दे दो सर फ्रॉम करेक्ट, राइट, हाँ, वेरी गुड। चलो चेक करते हैं ना, गलती कर रहे हैं हम जानबूझ के। तो यहाँ पे वापस गलती हो गई, क्या हो गया, फ्रॉम और पुणे की बीच में क्या स्पेस नहीं स्पेस स्पेस नहीं है। तो अगेन वी हैव टू ऐड स्पेस। अब नेटिव प्लेस के बाद क्या चाहिए, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। स्ट्रिंग स्पेशल कैरेक्टर मतलब अगेन स्ट्रिंग, तो प्लस डबल स्पेस कोट, राइट, स्पेस, एंड उसके बाद आई एम, राइट, हम तो यहाँ पे लिखेंगे, बट जो एज का वैल्यू है, एज का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, और एज डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन से आ रहा है, करेक्ट ना, एज नाम का डिक्लेरेशन से आता है। तो डिक्लेरेशन शुड बी ऑलवेज आउटसाइड, आउटसाइड डबल कोट या सिंपल करेक्ट, सिंगल कोट या डबल कोट के बाहर लिखोगे तो ही जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, उसको एक डिक्लेरेशन की तरह उसको ट्रीट करेगा, राइट, कंसीडर करेगा। एंड राइट, हेलो देयर, आई एम जॉन डो फ्रॉम पुणे, आई एम 35 आ गया। और 35 के बाद चाहिए इयर्स ओल्ड एंड मिन्स्ड, राइट, मतलब क्या है, अगेन प्लस स्ट्रिंग है इन डबल ना, कोट इयर्स ओल्ड एंड एड तक, है ना। ये मिन स्टैक कहां से लेना है, वो अगेन प्रोफाइल डिक्लेरेशन से लेना है, राइट, Declaration. डिक्लेरेशन से लेना है। यहाँ पे मैंने डबल कोट डाल दिया, तो यहाँ पे लिखा इयर्स ओल्ड एंड, ठीक है, अगेन स्पेस चाहिए, है ना। चलो ठीक है, ये हमने स्पेस नहीं दिया है, दिया था पर मैंने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या गलत हो रहा है वो देखना चाहते हैं। क्या गलत हो गया, 35 और इयर्स के बीच में क्या नहीं है, स्पेस स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, ये डबल कोट किया है पहले, स्टार्ट में हम क्या कर सकते हैं, स्पेस ऐड कर सकते हैं, राइट। आई एम 35 इयर्स ओल्ड एंड के बाद क्या चाहिए, अब यहाँ पे एंड मेन स्टैक डेवलपर। अब मेन स्टैक डेवलपर कहाँ से चाहिए, प्रोफाइल नाम का डिक्लेरेशन, राइट, डिक्लेरेशन मतलब प्लस और कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट किया, बस वही इशू होगा। यहाँ पे भी क्या चाहिए, एंड और प्रोफाइल के बीच में क्या चाहिए, स्पेस चाहिए स्पेस चाहिए, राइट। नहीं दिया तो देखो क्या हुआ, एंड मेन स्टैक, बैंड हो गया है राइट, यहाँ पे एंड प्रोफाइल
और उसके बाद क्या चाहिए, बाय प्रोफेशन। मैंने वापस बाय प्रोफेशन ऐड कर दिया, ठीक है। स्पेस करेक्ट। अगेन यहाँ पे क्या चाहिए था, प्रोफाइल और बाय के बीच में स्पेस चाहिए। अगर नहीं दिया तो आप यहाँ पे देखो डेवलपर बाय, दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे हम बाय के पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक स्पेस ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, अब चलो रिजल्ट तो रेडी हो गया, बट हमारा मेन टारगेट क्या था कि ये पैराग्राफ हमें, मतलब ये जो टेक्स्ट है ये हमें कहाँ पे दिखाना है, HTML पे। UI पे। यूआई पे दिखाना है, एचटीएमएल के अंदर दिखाना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ, पैराग्राफ ठीक है। मेरे पास एक पैराग्राफ है और हम क्या चाहते हैं कि इस रिजल्ट के अंदर जो स्ट्रिंग है, राइट, हमारे पास रिजल्ट नाम का स्ट्रिंग है, करेक्ट। तो ये जो रिजल्ट नाम का स्ट्रिंग है ना, वो रिजल्ट नाम का स्ट्रिंग हम इस पैराग्राफ के अंदर चाहते हैं, इस पैराग्राफ का अंदर का एचटीएमएल, इस पैराग्राफ के अंदर का HTML एलिमेंट है ना, कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, एचटीएमएल हो सकता है या फिर कंटेंट। कंटेंट भी हो सकता है, राइट। जैसे कि मान लो Content. ये मैंने पैराग्राफ को कहाँ पे डाल दिया, कंटेनर के अंदर, और उसके अंदर पैराग्राफ। तो इस कंटेनर के अंदर क्या है, एचटीएमएल है, पैराग्राफ नाम का एचटीएमएल है। तो इसको हम, है ना, अंदर का एचटीएमएल, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, दिस Inner पैराग्राफ इज अ इनर एचटीएमएल ऑफ कंटेनर कंटेनर। container, right, this paragraph is the inner HTML of कंटेंट। container. Same उसी तरह से we want to set this result as the inner HTML of पैराग्राफ। Paragraph. ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये इनर HTML वर्ड पे हम क्यों इतना, मतलब क्या करें, फोकस दे रहे हैं या प्रेशर दे रहे हैं, अभी समझ में आएगा। अब देखो, आपके किसी पैराग्राफ को, div को, किसी भी HTML एलिमेंट को CSS देना है, तो आइडियली हम क्या करते थे, राइट, हम पैराग्राफ को उसको क्या करेंगे, CSS फाइल में सेलेक्ट करेंगे बाय यूजिंग टैग नेम, क्लास नेम, Tag आईडी select. नेम, राइट, जो भी होगा, राइट। फिर आपके पास एडवांस सेलेक्टर भी है, डिसेंडेंट, सिबलिंग, इमीडिएट सिबलिंग, राइट, ऑल सिबलिंग। तो कोई ना कोई सिलेक्टर का यूज करके पहले हम एचटीएमएल एलिमेंट को लेके जाएंगे CSS में, फिर वहां पे जाके उसको क्या करेंगे, CSS अप्लाई करेंगे। अब सिमिलरली मेरे को किसी पैराग्राफ का अंदर मेरे को कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है फंक्शनैलिटी से, JS से, तो हमें पैराग्राफ को भी क्या करना पड़ेगा, JS Select में करना। सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद, राइट, आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो उसको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा ना भाई, राइट। जो पैराग्राफ मतलब क्या है, एचटीएमएल एलिमेंट है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मतलब डेटा है। तो डेटा अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो कहीं से, तो आप क्या करोगे, उसको कहीं पे तो स्टोर करेंगे। स्टोर करेंगे, हवा में तो नहीं रख सकते ना पैराग्राफ को, Yes. राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इन्फो पैरा नाम का एक वेरिएबल बनाया, और इस वेरिएबल में मैं क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। इस पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगे, इस इन्फो पैरा नाम का जो भी वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। वी विल स्टोर आवर पैराग्राफ इन दिस डिक्लेरेशन, ठीक है। देखो, कुछ भी डाउट है पूछ लो, है ना, चुपचाप नहीं बैठना है, हम सब बात कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब ये सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, बहुत सारे तरीके हैं। किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को JS में सेलेक्ट करने के 5 तरीके हैं, ठीक है। और उसका एक अलग से सेक्शन है डॉम करके, वो अपना कम से कम 10-15 दिन चल रहा है, तो इन डिटेल हम डॉम स्टडी करने वाले हैं, राइट, बट उसके लिए बहुत टाइम है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक तरीका बताता हूँ आपको, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें ये पैराग्राफ यूआई पे देखना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे ये आपका डॉक्यूमेंट है, राइट, डॉक टाइप। एचटीएमएल मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट है, राइट, ये आपका डॉक्यूमेंट है। अब जेएस को क्या चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट से पैराग्राफ चाहिए, कौन सा पैराग्राफ चाहिए, जिसके ऊपर कौन सा आईडी है, इन्फो। इन्फो है, राइट, है ना। तो रिक्वेस्ट करेगा ना जेएस किसको,
डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट है ना। मैं भी आपके जैसे बैच में अगर स्टडी कर रहा हूँ, मैंने मान लो क्या किया, 10 दिन हो गए मैंने नोट्स नहीं निकाले, अब रवि चिल्ला रहा है नोट्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, किसी को तो रिक्वेस्ट करूंगा, भाई तेरे नोट्स दे दे, रवि बहुत दिमाग खा रहा है, डरा धमका के तो नोट्स नहीं मांगूंगा ना, रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा मेरे को, यस सर डॉक्यूमेंट Right. ढूंढवा ही नहीं पड़ेगा। तो हम मतलब जेएस क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को रिक्वेस्ट करेगा, क्या रिक्वेस्ट करेगा, हे डॉक्यूमेंट प्लीज गेट मी अ element एलिमेंट by आईडी बाय आईडी, इन्फो और कौन सा आईडी, Info. ठीक है। देखो इसको सेपरेट करो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, मराठी में संधि विग्रह कहते हैं, ग्रामर में कुछ, राइट। हमने हर एक वर्ड को क्या किया, सेपरेट किया। गेट का मतलब गेट करना, एलिमेंट मतलब एस्टिमल दो एलिमेंट, element अब मल्टीपल एस्टिमल एलिमेंट है, तो एस्टिमल एलिमेंट कैसा चाहिए, वो एस्टिमल एलिमेंट जिसका आईडी क्या हो, इन्फो info इन्फो, Info. राइट। चलो मिल गया इन्फो, अब चेक करेंगे, क्या भरोसा गलत हो गया तो ये है ना, इन्फो प्यारा, एंड लाइन नंबर 22 पे ब्राउजर पे जाके देखेंगे, राइट। भाई चाय पी के आओ, मेरे को भी भेज दो, क्या मिला अपने को, पैराग्राफ मिला, नहीं राइट, अरे मिला ना यहाँ पे हाँ हाँ app.js लाइन ID. नंबर 22 पे मिल रहा है ना पैराग्राफ, यस सर राइट। कंसोल में मैंने क्या किया, इन्फो प्यारा, राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, और हमें यहाँ पे पैराग्राफ मिल रहा है। अब करना क्या है, हमारे पास पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ में ये रिजल्ट को क्या करना है, एज ए इनर एस्टिमेट सेट करना है, तो हम लिखेंगे इन्फो प्यारा डॉट इनर एस्टिमेट इज इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। अब ये इनर एस्टिमेट क्या होता है, डॉट क्या होता है, ये धीरे धीरे हमें समझ में आएगा, राइट। मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बिना समझ के हम कहीं पे भी आगे जाए, सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग से ही जाना है, हर एक चीज के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये चीज, इनर एस्टिमेट क्या है, फिर इनर एस्टिमेट आ गया तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आएगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा, राइट। बट ये पूरा डिटेल में हो जाएगा, अलग से 10-12 दिन है इसके ऊपर, 10-15 दिन है डॉक के ऊपर। अब देखो यूआई पे जाके, ब्राउजर पे जाके, राइट, दिख रहा है ना पैराग्राफ के अंदर, yes Yes. ठीक है। सर ये थोड़ा फिर से बताएंगे प्लीज। हाँ यस, ओ चलो ठीक है। अब हमारे पास एक रिजल्ट नाम का डिक्लेरेशन है, यस राइट, और उस रिजल्ट नाम के डिक्लेरेशन में हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, हेलो देयर आई एम जॉन डो फ्रॉम पुणे, 35 इयर्स ओल्ड एंड मिनिस्टर डेवलपर। अब हमारा मतलब टारगेट क्या है, राइट, अभी हमारा आज का काम क्या है कि ये जो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग है वो हम इस पैराग्राफ के अंदर क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं, यूआई पे शो करना चाहते हैं, यस ठीक है। अभी आप देख सकते हो यूआई पे कुछ दिख रहा है क्या, पैराग्राफ क्या है, खाली पड़ा है पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर कुछ है क्या डेटा, नहीं नो सर नहीं है, राइट, पैराग्राफ खाली पड़ा है। तो उस पैराग्राफ के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, इस रिजल्ट का स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे आप सीएसएस में क्या करते हो, किसी एचटीएमएल एलिमेंट को सीएसएस देना है, ठीक है, इनलाइन सीएसएस होता है, इंटरनल होता है, बट जो सही तरीका है, आइडियल तरीका क्या है, एक्सटर्नल फाइल। सीएसएस अप्लाई करने के 3 तरीके हैं, बट आइडियल मतलब सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, External. एक्सटर्नल एक्सटर्नल फाइल। तो अगर मैं एक्सटर्नल फाइल यूज कर रहा हूँ सीएसएस का, और मैं किसी पैराग्राफ को सीएसएस देना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पैराग्राफ को सीएसएस फाइल में क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना Select पड़ेगा। करना पड़ेगा. तो सेलेक्ट करना पड़ेगा यस बाय यूजिंग सेलेक्टर, है ना। सेलेक्ट वर्ड क्यों यूज करें, या सेलेक्टर क्यों कहा जाता है उनको, जो अभी आपने सीएसएस सेलेक्टर देखे, क्लास सेलेक्टर, आईडी टैग, है ना, एट्रिब्यूट Yes. सेलेक्टर, सूडो सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर, सेलेक्टर क्यों कहते हैं उसको, बिकॉज़ दे सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट फ्रॉम एचटीएमएल फाइल इन सीएसएस सीएसएस फाइल, इसलिए उसको सेलेक्टर कहते हैं, करेक्ट। यस वैसे किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर मेरे को कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई करना है या उसको मैनिपुलेट करना है, अब इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं ना,
ये खाली पड़ा है भाई साहब, ये पैराग्राफ क्या है, खाली पड़ा है। अब इसके अंदर हम HTML ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या है, इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, राइट। कोई बंदा है ना, चलो मैं क्या हूँ, क्या कहते हैं उसको वो मार्केटिंग वाला बिजनेस होता है, तो चेनिंग मार्केटिंग का ना, एक परचेस कर लो आप, फिर उसके नीचे 3, उसके नीचे 3, सेम चेन मार्केटिंग होता है ना, राइट। अब मैं फंस गया हूँ, मेरे फ्रेंड ने मेरे को फंसा दिया चेन मार्केटिंग में। अब आपका दिमाग में ये नहीं है चीज, आपका दिमाग इस चीज से क्या है, खाली है। अब मैं आपको मैनिपुलेट करूंगा, आपके दिमाग में डालूंगा वो चीज कि भाई चेन मार्केटिंग है, बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा है, जॉब करने की जरूरत नहीं, करोड़पति बन जाते हैं। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, मैनिपुलेट कर रहा हूँ ना, मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है दिमाग का, वो चेंज कर रहा हूँ। वैसे ही ये पैराग्राफ क्या है, खाली पड़ा है, और ये खाली पैराग्राफ के अंदर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे इस पैराग्राफ के ऊपर कुछ भी जेएस के थ्रू क्या करना है, कुछ भी इसके ऊपर फंक्शनलिटी अप्लाई करना है या इसको मैनिपुलेट करना है, राइट, इसके अंदर कुछ ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पैराग्राफ को क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जेएस में सेलेक्ट करना पड़ेगा ना भाई, राइट। बिना सेलेक्ट के हो सकता है क्या, नहीं। नहीं। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, राइट। हमें क्या चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए। कौन सा पैराग्राफ, इसमें 50 पैराग्राफ होंगे, एक पेज के अंदर 50 पैराग्राफ हो सकते हैं, राइट। तो हमें कौन सा पैराग्राफ चाहिए, वही पैराग्राफ जिसके ऊपर कौन सा आईडी है, इन्फो। और आपको मतलब सीएसएस के सेशन में बताया होगा कि आईडी हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। क्लास की तरह 50 जगह पे हम आईडी को यूज नहीं करते। कर सकते, करेंगे नहीं, अदरवाइज फंक्शनलिटी में गड़बड़ हो जाएगा। आईडी यूनिक इसीलिए होता है क्योंकि जेएस के अंदर हम जो भी फंक्शनलिटी क्या करते हैं, किसी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर बाइंड करते हैं, वो करते हैं बाय यूजिंग आईडी, राइट। तो अब हमें क्या चाहिए जेएस के अंदर, वी वांट अ पैराग्राफ who's having id info। तो अब यहाँ पे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ इधर आ गया, तो वो क्या है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन है तो उसको कहीं पे तो क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करना पड़ेगा। अब जेएस इधर रिक्वेस्ट करेगा किसको, index.html को क्या रिक्वेस्ट करेगा, हे डॉक्यूमेंट प्लीज गेट मी अ एलिमेंट by using id and whose id is info whose id is info। चलो पैराग्राफ मिल गया, चलो चेक करते हैं पैराग्राफ मिल गया है क्या। मैं सीएल लिखने की मेरी आदत है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लिखता हूँ सीएल। मैं थोड़ा सा आलसी आदमी, बार बार कंसोल लिखने का मेरे को कंटाला, राइट। तो मैंने कंसोल लॉग को स्टोर किया किसमें, सीएल में, राइट। 50 जगह पे सीएल मतलब कंसोल लॉग कौन लिखते बैठेगा, राइट। और यहाँ पे मैं अब करूंगा किसको, कंसोल इन्फो पैनल। देखो कंसोल लॉग लिखना या सीएल लिखना सेम थिंग है, क्योंकि कंसोल लॉग को मैंने स्टोर किया किसमें, सीएल में। ओके। तो आपका ये पैराग्राफ मिल गया यहाँ पे, आपका पैराग्राफ सक्सेसफुली क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, राइट, सेलेक्ट हो गया जेएस में, ठीक है। अब हमारे पास जो पैराग्राफ है उसके अंदर हमें एचटीएमएल ऐड करना है। अंदर का एचटीएमएल मतलब इनर एचटीएमएल कह सकते हैं इंग्लिश में, Yes. राइट। तो प्रॉपर्टी का नाम भी वही है। क्या है आपका पैराग्राफ, कहां पे स्टोर है, इन्फो प्यारा डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू Result. एंड आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यस। अब देखो यूआई हमारा कभी भी थोड़ा तो ढंग का होना चाहिए, डिसेंट दिखना चाहिए, right? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बूस्टअप, गेट बूस्टअप नाम का वेबसाइट है, यहाँ पे जाओ, ठीक है। ये मैं आपको चैट सेक्शन में भेज देता हूँ, राइट। कोई ग्रुप पे डाल दो इसको, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और वहां पे जाके कोई भी वर्जन ले सकते हो, मेजरली 4.6 वाला दे, फोर्थ वर्जन। अब यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करोगे, ये सीएसएस वाला जो है, राइट, ये जो सीएसएस वाला सीडीएन है, इसको क्या करोगे, कॉपी
कॉपी करोगे एंड जैसे हम हमारा CSS फाइल अटैच करते हैं ना, एक्सटर्नल CSS फाइल हम यहाँ पे अटैच करते हैं ना लिंक के थ्रू, Yes. Yes, sir. Yes. राइट। तो अब हम हमारा CSS फाइल अटैच करने की बजाय हम किसका CSS फाइल अटैच कर रहे हैं? Bootstrap. बूटस्ट्रैप का CSS फाइल, ठीक है, बूटस्ट्रैप का CSS फाइल अटैच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें रेडीमेड CSS चाहिए, हमें CSS खुद से नहीं लिखना है। अब देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस डाले हुए थे पैराग्राफ के ऊपर, Yes, sir. अलर्ट एंड अलर्ट इन्फो, Yes. राइट। तो वो रीजन वही है क्योंकि अलर्ट और अलर्ट इन्फो नाम के क्लासेस ऑलरेडी किसने बना के रखे हैं? Bootstrap. Bootstrap. हमें CSS लिखने की जरूरत नहीं है। अब जाके देखो UI पे, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट, है ना, मतलब फॉन्ट का कलर, सारी चीजें क्या हो रही है? अपने आप मिल रही है। अब ये कैसे करना है? तो यहाँ पे कंपोनेंट में जाओ, कंपोनेंट में सबसे पहले अलर्ट है, तो ब्लू कलर चाहिए प्राइमरी, ग्रे चाहिए सेकेंडरी, राइट, ग्रीन कलर चाहिए सक्सेस, रेड चाहिए डेंजर, येलो के लिए वार्निंग, राइट। ये थोड़ा सा अलग, पता नहीं कौन सा ग्रीन है, ग्रीन ब्लू टाइप में होगा शायद ये कुछ, ठीक है। तो इसके लिए इनको, और डार्क चाहिए तो ब्लैक चाहिए तो Black. Dark. राइट। मतलब क्या करोगे आप, ये इन्फो को अगर आपने क्या किया, प्राइमरी किया, तो ये हो जाएगा ब्लू, ये पहला वाला हो गया ब्लू, Yes. राइट। इसको आपने किया वार्निंग, Dark. तो ये हो जाएगा येलो। इसको आपने किया डेंजर, तो ये हो जाएगा Right. रेड, ठीक है। मतलब ये मत समझना कि हम बूटस्ट्रैप नहीं लेने वाले, बिल्कुल बूटस्ट्रैप हम करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। बट आगे अगर हमें अभी से थोड़ा बहुत क्लास का नॉलेज होगा कैसे यूज करना है, क्योंकि जेएस में भी हम HTML ही बनाते हैं डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो भी थोड़ा ढंग का दिखना चाहिए, दिखने के लिए अच्छा लगना चाहिए, है ना। अब ये पैराग्राफ के ऊपर स्पेस चाहिए मेरे को, पैराग्राफ के ऊपर मतलब पैराग्राफ के बाहर, पैराग्राफ के बाहर का स्पेस मतलब Margin. margin, Margin. space outside its border is margin, margin in which direction, कौन सा डायरेक्शन कहा Top. है? ऊपर मतलब टॉप, ठीक है। Top. तो देखो कितना लाइफ इजी है, मार्जिन का m, टॉप का t, और उसके बाद मैंने कुछ नंबर दे दिया 1 2 3 4 5, इसमें से कोई भी एक नंबर दे, ठीक है। 5 देगी, 5 के बाद नहीं, हो गया स्पेस क्रिएट, Yes. ठीक है। अब आप ये कोड पेन पे कैसे करोगे, राइट। अब देखो ये इसके 5 टास्क करना है, मैंने आपको एक बता दिया है, बट आपको ऐसे कितने करने हैं? मिनिमम 5, ठीक है। और वो कोड पेन पे सेंड करना, और उसके बाद इसके ऊपर भी मशीन टेस्ट होगा, हर चीज के ऊपर मशीन टेस्ट होगा। बट ये छोटे से इतने छोटे टास्क पे नहीं होगा मशीन टेस्ट, और 2-3 चीजें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और सबका मिलके हम क्या करेंगे, एक साथ Machine मशीन test. टेस्ट लेंगे। मशीन टेस्ट कम से कम 60 to 90 मिनट का होना चाहिए, ये तो 10 मिनट का मशीन टेस्ट भी नहीं है ना। तो Yes. अब ये चीजें कैसे करना है आपको, कहाँ पे, कोड पेन पे कैसे करना है, ठीक है। कोड पेन पे तो सारी चीजें सो इजी है, राइट। प्रॉब्लम क्या है, बूटस्ट्रैप का प्रॉब्लम है, बूटस्ट्रैप कैसे करेंगे। सबसे बड़ी चीज, जब आप पेन क्रिएट करते हो यहाँ पे, राइट, तो वहां पे सिर्फ बॉडी के अंदर का ही HTML जाना चाहिए, कहाँ का, Body. ये बॉडी के अंदर का सिर्फ HTML, ये स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लेना है, ये हेड नहीं। सेक्शन डॉक टाइप नहीं लेना है, जरूरी नहीं, ठीक है। हमारे फाइल में CSS, हमारे कोड में CSS है क्या? नहीं है। हमारे कोड में जावास्क्रिप्ट है क्या? नहीं. भाई हाँ। जावास्क्रिप्ट है ना, है. राइट। तो इसको क्या करो, जेएस में पेस्ट करो, अब सेव करो, राइट। जैसे ही सेव हो जाएगा आ गया पैराग्राफ, Yes. राइट। तो ऐसे यहाँ पे 5 टास्क करोगे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अब 5 टास्क करने के लिए एक ही पैराग्राफ यूज मत करना, क्या करो, यहाँ पे ये info1 नाम का क्या करो, आईडी लो, और इसको सिलेक्ट करो यहाँ पे info1 से, ठीक है। info1 से, ओके।
क्या हो गया, कुछ तो एरर हो गया। तो ये है कैनॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ द नल, इसको भी सेव किया है। ये भी एरर आ रहा है, स्ट्रेंज। कैनॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ द नल आ गया, ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है। और अब मैं आपको ऐसे 5 पैराग्राफ करना है, तो हर पैराग्राफ का आईडी क्या करोगे, अलग लिखोगे, info 1, info 2, info 3, info 4, info 5। और ये ऐसे रिजल्ट भी 5 बनाओगे, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, रिजल्ट 4, ठीक है। 4, 5। राइट, तो जैसे मैंने स्टेप किया है फॉलो, वैसे ही आपको करना है स्टेप फॉलो, बस सिर्फ डिक्लेरेशन का नाम क्या करना है, अलग अलग। अलग 1। राइट, ये डिक्लेरेशन भी आपको खुद से ही बनाना है, ठीक है, कुछ भी Yes. ले सकते हो। राइट, जावास्क्रिप्ट पे लिख सकते हो 4 लाइन का पैराग्राफ। राइट, यहाँ पे लिखो डिक्लेरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, फिर उसको लिखा किसने, कौन से साल आया जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का यूज केस कहाँ कहाँ पे है ना। तो ऐसे कुछ 10-15 डिक्लेरेशन बनाओ, एक 4 लाइन का पैराग्राफ बनाओ डिक्लेरेशन। राइट, और फिर इसको यूआई पे शो करो। अब दिक्कत क्या है, सिर्फ यहाँ पे आपका सीएसएस नहीं हो रहा है वर्क, क्यों, क्योंकि बूटस्ट्रैप नहीं अटैच किया। तो कहीं पे सेटिंग दिख रहा है क्या इसको, Yes. वहां पे है, यस सेटिंग हाँ। है, यहाँ पे सीएसएस में जाना, ठीक है, एंड यहाँ पे दिख रहा है ये सीडीएनस। राइट, Yes. ये बूटस्ट्रैप के लिंक पे जाओ, बैक, ये जो यहाँ पे एचआरएफ में वैल्यू है ना सीडीएन का, ये यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे ये सर्च करोगे, सेव करोगे, यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे सेव करो, सेव एंड क्लोज। राइट, एक ही कोड पेन के अंदर 5 एग्जांपल बनाना, अलग अलग कोड पेन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, राइट, तो यही से पैराग्राफ उठाओ, एक ये पैराग्राफ बनाओ, और इसमें से क्या करो, कुछ डिक्लेरेशंस करो, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, देन क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ यूज। राइट, फिर क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। है ना, डेवलपमेंट। राइट, जावास्क्रिप्ट इंजन, ऐसे कुछ भी 5-6 क्या करो, डिक्लेरेशन बनाओ, और डिक्लेरेशन और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करके एक पैराग्राफ बनाओ, और फिर इसको आप यहाँ पे इस तरह से यूआर पे फाइंड। राइट, कोई आपका आइडियल पर्सन है ना, कोई सेलिब्रिटी है, कोई स्पोर्ट्समैन है, तो उनका भी डेटा क्या कर सकते हो आप, ऐसे पैराग्राफ बना सकते हो। बट पैराग्राफ क्या होना चाहिए, कम से कम 4 लाइन का होना चाहिए, और उसमें कम से कम 6-7, एटलीस्ट 6-7 तो क्या होना चाहिए, डिक्लेरेशन होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट है किसी का? सर वो वैर यूज करना है क्या? अभी तो हमने ये 6 स्टार्ट नहीं किया ना, ओके। मैंने पहले सेशन में कहा कि हमने ये 6 स्टार्ट नहीं किया है, तो फिर जब तक ये 6 स्टार्ट नहीं किया, तो अब तो मतलब अपने को एक ही ऑप्शन पता है, कौन सा, राइट। सर वो वेर के सामने हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम में एन कैपिटल लिखा है, वो फॉर्मेट है क्या वैसे, कि हम ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं देखो, ये क्या है, नाउन है ना भाई, हाँ, नेम है, और आइडियली हम नेम का पहला लेटर क्या लिखते हैं, कैपिटल। कैपिटल ना, मैं मेरा नाम लिखूंगा। राइट, अब देखो आप जूम पे भी देखो, आप सब लोगों का फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे दिख रहा है, नहीं सब है ऐसा ना। नहीं सर, वो फर्स्ट में जो फर्स्ट अच्छा, हम ये लिखे हैं ना, एफ आई एस टी, देखो, हाँ यस, एफ आई आर। अभी समझ में आ गया, ठीक है। अब ये ऐसे लिखने का पर्पस क्या है, कि अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना भाई, ये पढ़ने में दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता। राइट, मतलब तकलीफ होता है आंखों को, पहले पढ़ना पड़ता है फर्स्ट, उसके बाद नेम, फिर उसको समझ में आता है कि ये फर्स्ट नेम है। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। राइट, वेरिएबल, ठीक है, अब इसको पढ़ो, मैंने कहा, तो थोड़ा तो 2 सेकंड का तो क्या लगता है इसमें, टाइम लगता है ना। राइट, अब यही मैंने क्या किया,
पढ़ने में क्या होता है अब ये इजी हो रहा है। इजी होता है, राइट। अलग अलग वर्ड्स है, स्पेस नहीं है, पर जैसे हमने इसको कैमल केस कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं कैमल केस। तो जैसे हम कैमल केस लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें पढ़ने में क्या होता है, ये इजी लगता है, समझ में आता है जल्दी, इसलिए ये इस तरह से लिखोगे तो अच्छा रहेगा, और ऐसे ही लिखते हैं इंडस्ट्री में। सर ये जावा केस सेंसिटिव है ना सर ये? हाँ, केस सेंसिटिव, करेक्ट। हाँ। केस सेंसिटिव मतलब क्या है, मतलब क्या है, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, बढ़िया है। केस सेंसिटिव मतलब वेरिएबल, मैंने मान लो यहाँ पे नेम 1 इज इक्वल टू, मैंने लिखा जॉन, ठीक है, और मैंने और एक वेरिएबल लिया नेम 2 इज इक्वल टू जॉन, राइट। पढ़ने को तो ये भी जॉन है और ये भी जॉन जो जॉन है, पर दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इसका जे स्मॉल है। Small इसका है, कैपिटल है क्या? और इसका capital है, small है, स्मॉल है, इसलिए ये दोनों नेम क्या है, सेम सेम नहीं है। नहीं नहीं है। होंगे, ठीक है। क्या लिखा था मैंने, नेम 1 जॉन इज इक्वल टू नेम 2, Two. राइट, राइट, ये 2 दे रहा है स्टेज, एक मिनट, कुछ तो एरर है शायद इसमें, नेम लाइन नंबर 13, अरे हाँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट, आपका यूआर रिजल्ट नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन का नाम में एन कैपिटल लिखा है और यहाँ पे एन स्मॉल। स्मॉल स्मॉल लिखा है, Small. मुझे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब चेक करते हैं, तो क्या जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव, मतलब ये दोनों स्ट्रिंग क्या है, सेम नहीं नहीं है, ठीक है। मतलब ये हमारा जो इक्वालिटी ऑपरेटर है, ऑपरेटर के अलग सेशन होंगे, उस टाइम ये सारी चीजें क्या होगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ऑब्जेक्ट, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिख सकते, यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फो, सॉरी इंट्रो लिखना था, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन आप कुछ भी मतलब सर्च करोगे तो बहुत सारा आपको क्या मिलेगा, डेफिनेशन मिलेगा ऑनलाइन पे, नेक्स्ट HTML, बाकी ठीक है, तो आपका JS और एसेट के अंदर ही होगा CSS, JS में होगा आपका app.js, और यहाँ पे हमें अटैच करना है हमारा स्क्रिप्ट फाइल, राइट, JS फाइल। तो index.html से बाहर आएंगे, एसेट के अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद JS के अंदर, उसके बाद JS फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले अलर्ट से चेक करो, सर वो ऐप डॉट जे से लिखना है क्या, कुछ और नाम लिख सकते हैं? वैसे कुछ नाम लिख सकते हो, कोई ऐसा नियम नहीं है कि app.js नहीं लिखना चाहिए। हाँ, जैसे HTML का होता है कि ये तो मतलब आपका जो मेन पेज है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो इंडेक्स HTML का डॉट, ओके है सर, इंडेक्स हाँ, है। ऐप में लिख सकते हो आप कुछ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जनरली एक तरीका है, जैसे कि CSS का हम क्या लिखते हैं, स्टाइल डॉट style.css, सी। वैसे ऐप का भी आप मतलब JS का app.js, कुछ लोग इसका index.js लिखते हैं, राइट।
तो ऐसा कोई नहीं है, रूल नहीं है ऐसा कुछ। ओके, पॉपअप आ रहा है मतलब हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल क्या हुआ, अटैच हुआ है, राइट। और यहाँ पे वेरिएबल cl इज इक्वल टू कंसोल लॉग, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, राइट। देखो नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट नो, लास्ट सेशन, लास्ट टास्क में अभी और स्ट्रिंग इंटरप्रिटेशन में हमारे पास एक पर्सन का डेटा था। डेटा तो एक ही पर्सन का था ना, यस नेम, लास्ट नेम, Yes, sir. जॉन नेटिव प्लेस, प्रोफाइल, ये सारा डेटा एक ही पर्सन का था, बट सारा डेटा अलग अलग डिक्लेरेशंस में था, राइट। अब Yes. एक पर्सन का है ना, पर्सन माने ऑब्जेक्ट, राइट। राइट, किसी भी चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं ना। तो Yes. किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का ही डेटा है मान लो, ठीक है, और वो हम चाहते हैं कि किसी एक ही डिक्लेरेशन में स्टोर हो। तो हम क्या चाहते हैं, अब मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल डेटा हम सिर्फ एक ही डिक्लेरेशन में क्या करना चाहते हैं, स्टोर कर स्टोर करना Store चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। सिंपल डेफिनेशन है ना, जो समझ में आ रहा है वही डेफिनेशन है आपका, राइट। किताबी भाषा यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने पर्सन इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो देखो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट में होता है, मतलब डिटेल में होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के ये 6 तरीके हैं, वो सारे तरीके हम धीरे धीरे देखेंगे, राइट। इसको जो अभी मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। ऑब्जेक्ट लिटरल मतलब एक आप क्या करोगे, सॉरी वैर नॉट लेट, राइट, मतलब लेट और कॉन्स्टेंट यूज करते हैं अभी, तो वैर कोई यूज नहीं करता, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया पर्सन नाम का, और उसमें मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये क्या है, अब पर्सन के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। पर्सन लाइन नंबर 10 पे देखो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे क्या मिला, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, जहां पे हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एज, नेटिव प्लेस प्लेस, एंड और प्रोफाइल स्टोर करना। यूजर की हमें ये 5 चीजें है ना, किसी एक पर्सन के हमें ये क्या करनी है, 5 चीजें एक ही डिक्लेरेशन में स्टोर करनी। तो यहाँ पे जो डेटा, मल्टीपल डेटा जो होता है स्टोर, वो होता है की और वैल्यू पेयर। पेयर मतलब जोड़ी, है ना, की और वैल्यू पेयर, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे एक की बनाऊंगा, की का नाम है फर्स्ट नेम, और इसका नाम है जॉन, जॉन राइट। अब देखो मेरा स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है, मेरा स्टेटमेंट वेरिएबल से स्टार्ट हुआ है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका, मतलब प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट खत्म कहाँ पे हुआ है, सेमीकोलन राइट। मतलब यहाँ पे मेरा प्रोसेस स्टॉप नहीं हुआ है, राइट। मान लो कोई एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कहीं पे तो थोड़ा सा ना पॉज लेने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा यूज करते हैं, यस राइट। तो वैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट यहाँ से हुआ है, और यहाँ तक मेरा ऑब्जेक्ट है, मतलब मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं करूंगा। तो ये होता है की, और ये है इसका वैल्यू, और हर की वैल्यू पेयर के अंदर क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, कोलन, और हर की वैल्यू पेयर के बाद क्या होगा, क्या होगा, कॉमा, कॉमा राइट। यहाँ पे लास्ट नेम 2, इसके बाद एज 35, प्लेस पुणे, और profile, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, राइट। देखो मल्टीपल डेटा दिख रहा है क्या यहाँ पे, यस ठीक है। तो यही होता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा, जो अपने को समझ में आ रहा है वही लिखेंगे, राइट। ऑब्जेक्ट मीन्स वेयर we can store multiple data in the form of, देखो ये पहला जो है इसको कहते हैं
की कोलन के बाद जो होता है ये होता है उसका वैल्यू वैल्यू तो ऑब्जेक्ट मतलब जहां पे हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ की की एंड वैल्यू करेक्ट की वैल्यू पेयर, राइट। की एंड Yes. वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कोलन करेक्ट, राइट। और दो मतलब ये की वैल्यू पेयर है और ये की वैल्यू पेयर है, इन दोनों के बीच में क्या है? कॉमा कॉमा, ठीक है। ये आपका पहला की वैल्यू पेयर और ये Yes. आपका दूसरा की वैल्यू पेयर, तो दो की वैल्यू पेयर के बीच में क्या है? कॉमा 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 है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट। तो कॉम्प्लेक्स मतलब चीजें है ना, आप गूगल सर्च करोगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ये वो वहां पे कुछ तो लिखा होगा। आपको जो समझ में आ रहा है वो बताओ। इंटरव्यूअर को आपको एग्जाम लेके उसको मार्क नहीं देना है 70%, 80%, 90%। उसको बस देखना है कि आपको चीजें समझ में आती है, आपको आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप कोडिंग कर सकते हो या नहीं। तो जो चीज हम पढ़ रहे हैं आपको जैसे समझ में आ रही है वही उसका डेफिनेशन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट के अंदर? ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी सारी चीजें कल के सेशन में करेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, राइट। मैंने अब पर्सन नाम का वेरिएबल यहाँ पे क्या किया, कंसोल में प्रिंट किया है ना। आपका सेशन तो नहीं है बेसिकली, तो 10 मिनट कर सकते हैं डिस्कशन। तो पर्सन नाम का मैंने पर्सन को मैंने कंसोल में प्रिंट किया, तो पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, Yes. राइट। पूरा का पूरा डेटा आ रहा है। बट व्हाट इफ हमें अगर सिर्फ कोई एक ही डेटा चाहिए, हमें सिर्फ कोई एक ही डेटा चाहिए। मान लो मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, पर्सन का फर्स्ट नेम फर्स्ट First नेम name. चाहिए, राइट। तो चलो पहली चीज, गेट डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट, लिख सकते हो टू गेट डेटा फ्रॉम Object. ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा लेना है तो क्या करो, ठीक है। तो लेट गेट ये अपने है ना, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम का नाम चाहिए, तो मैं डेटा ले रहा हूं तो उसको भी कहना कहते तो क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा ना। इक्वल टू, अब डेटा कहां से चाहिए, कहां से चाहिए, Person. पर्सन ऑब्जेक्ट से, पर्सन से राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पर्सन। पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट के अंदर से किस किस से चाहिए डेटा, फर्स्ट नेम First फर्स्ट First नेम। name. तो ऑब्जेक्ट के बाद आप डॉट नोटेशन यूज करोगे, उसके बाद first फर्स्ट name. नेम। और ये कंसोल करके देखें, लाइन नंबर 25. 25 लिखा जॉन, यस राइट। बट अगर मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा, सिर्फ मैंने फर्स्ट नेम लिखा, तो क्या होगा, डेटा मिलेगा क्या, Undefined आएगा सर, Undefined रहेगा. अनडिफाइंड क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पे वो फर्स्ट नेम के लिए सिलेक्शन नहीं किया गया है, उसको डिफाइन नहीं किया है इसलिए. हाँ तो डिफाइन नहीं किया है, करेक्ट, वेरी गुड। अब डिफाइन नहीं किया है तो अनडिफाइंड नहीं आता ना, Yes. डिफाइन नहीं किया मतलब क्या आएगा, अनडिफाइंड Undefined. अरे अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड अलग अलग है ना। हाँ अनडिफाइंड मतलब डिफाइन करके रखा है, वैल्यू नहीं है। बट फर्स्ट नेम नाम का कोई वेरिएबल है क्या आपके पेज में, Yes. भाई ये फर्स्ट नेम वेरिएबल नहीं है, दिस फर्स्ट नेम इज द की ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट। Person. प्लस अब आपने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, पर्सन वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया है, आपने लिखा है फर्स्ट नेम। तो जावास्क्रिप्ट इंजन इसको क्या समझेगा, एक वेरिएबल। अब वेरिएबल मिल रहा है कि कहीं पे इसको, नहीं. नहीं नहीं, नहीं. तो क्या थ्रो करेगा, undefined. नॉट डिफाइंड, ठीक है। दिस इज नॉट, these are not declarations, these are the keys, these are the keys of person object, राइट। पर्सन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर की चाहिए आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा,
ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम। अब जब हम ऐसा लिखेंगे तो वो पहले सर्च करेगा पर्सन नाम के डिक्लेरेशन, मिल गया राइट। जावास्क्रिप्ट इंजन जब 24 पे आएगा तो वो पर्सन नाम पर उसको डिक्लेरेशन क्या करेगा, सर्च करेगा, मिल गया यहाँ पे। फिर पर्सन नाम में डॉट है, डॉट उसको पता है, जावास्क्रिप्ट इंजन को सब पता है जावास्क्रिप्ट के बारे में। दुनिया में किसी को भी इतना जावास्क्रिप्ट पता नहीं होगा जितना जावास्क्रिप्ट इंजन को पता है, राइट। तो उसको पता है डॉट नोटेशन के बाद जो भी होता है वो होता है क्या, की नेम। तो पर्सन के अंदर फर्स्ट नेम नाम का की देखेगा, उसका वैल्यू क्या है, जॉन, और जॉन लाके उसने स्टोर कर दिया किसमें, गेट एफ नेम में। और देखो गेट एफ नेम को हमने 25 पे हमने क्या किया, कंसोल किया, तो व्हाट वी आर गेटिंग जॉन फर्स्ट, जॉन, राइट। So to get the data from object, what we have to do, we have to write first object name, then dot, then की key name. Object name dot key name. ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इस पे, नो कोई डाउट? चलो, गेट करने का और भी एक तरीका है। एक हो गया आपका कौन सा, डॉट नोटेशन। ये कौन सा है, डॉट नोटेशन, डॉट नोटेशन, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, की डॉट डॉट ना। ऑब्जेक्ट नेम और की नेम के बीच में क्या यूज किया है, डॉट, है ना। ओके, ठीक है। तो टू गेट द डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट, मैं वापस वही वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, गेट एफ नेम। एफ नेम कहाँ से चाहिए, पर्सन ऑब्जेक्ट से। अब मैं यहाँ पे डॉट नोटेशन की जगह यूज करूंगा ब्रैकेट नोटेशन। और ब्रैकेट नोटेशन में आपको क्या सेशन आ गया अपने आप। यस, तो अब हमें यहाँ पे कौन सा डेटा मिलेगा, किसका डेटा मिलेगा, किस की का डेटा मिलेगा, फर्स्ट नेम, फर्स्ट, हमें यहाँ पे डेटा किसका मिला, पर्सन का फर्स्ट नेम। पर्सन का फर्स्ट नेम, राइट। लाइन नंबर 28 पे देखो जॉन मिलना चाहिए, राइट, जॉन। तो ऑब्जेक्ट से डेटा गेट करने का दो तरीका है, एक तो है डॉट नोटेशन या फिर ब्रैकेट नोटेशन। 99% हम डॉट नोटेशन ही यूज करते हैं, बट कुछ सिनेरियो है या कुछ लूप है, राइट, जैसे फॉरेन लूप है शायद, उसमें हम डॉट नोटेशन वर्क नहीं कर सकते। तो जहां पे डॉट नोटेशन वर्क नहीं होता वहां पे हम यूज करते हैं ब्रैकेट नोटेशन। या जब मतलब पैरम्स करके कोई कंसेप्ट है जहां पे हम यूआरएल से डेटा लेते हैं, यूआरएल मतलब यही, ये होता है यूआरएल। इस यूआरएल से हम डेटा लेते हैं जेएस में। तो यूआरएल से जब डेटा लेते हैं तो वहां पे भी हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, बट उस ऑब्जेक्ट में डॉट नोटेशन वर्क नहीं होता, तो वहां पे हम यूज करते हैं ब्रैकेट नोटेशन। मतलब इसके सिर्फ गिने चुने दो तीन ही सिनेरियो है जहां पे डॉट नोटेशन क्या नहीं होता, काम नहीं करता, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट ब्रैकेट नोटेशन करना। ठीक है। बाकी 99% टाइम हम पूरे अपने कोर्स में भी हम क्या यूज करने वाले हैं, डॉट। वी आर गोइंग टू यूज डॉट नोटेशन, डॉट। राइट। अब देखो वही फंडा है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, की राइट ओनली, राइट ओनली, इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड, और रीड रीड, ओनली, ये क्या होता है, राइट हैंड साइड, रीड ओनली, रीड ओनली। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पर्सन के की से डेटा रीड कर रहे हैं और यहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे, राइट कर रहे हैं। राइट। मतलब आज हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से डेटा कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यही पर्सन डॉट फर्स्ट नेम अगर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो क्या होगा, फिर डेटा क्या होगा वहां पे, राइट होगा, राइट होगा, करेक्ट ना, यस, राइट। अब ये कब यूज करते हैं, मान लो हमें किसी पर्सन, मतलब हमारे पास पर्सन ऑब्जेक्ट है, हमें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर का कोई की है, उसका वैल्यू हमें क्या करना है, चेंज करना है, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ मिन स्टैक लिखा है, अब मुझे मान लो प्रोफाइल को क्या करना है, मिन स्टैक डेवलपर, क्या करना है, मिन स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हम कहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, कहाँ पे राइट करना चाहते हैं, इनसाइड
ऑब्जेक्ट पर्सन राइट, पर्सन ऑब्जेक्ट, तो आएगा पर्सन डॉट किस की का वैल्यू चेंज करना चाहते हो आप, प्रोफाइल, प्रोफाइल प्रोफाइल और यहाँ पे क्या होगा, प्रोफाइल नया राइट वैल्यू होगा। मतलब min stack डेवलपर, या फिर चलो यहाँ पे हमारा वैल्यू था एंगुलर डेवलपर, बट हमने चला कहा कि चलो साथ में मेन स्टैक भी कर लेते हैं, उतना मुश्किल तो है नहीं, बस डेली 6-7 घंटे पढ़ाई करना है राइट। और इसको पर्सन को वापस क्या करता हूँ मैं, लाइन नंबर 31 पे प्रिंट करता हूँ कंसोल में। पहले क्या था एंगुलर डेवलपर, अब क्या हो गया, Stack developer. तो वैल्यू चेंज हो गया की का Yes, sir. राइट। तो हम गेट भी कर सकते हो और वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, Clean. सेट भी कर सकते, चेंज भी कर सकते, सेट और चेंज वैल्यू ऑफ ई इन ऑब्जेक्ट, टू सेट चेंज वैल्यू ऑफ ई इन ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम इज इक्वल टू अपडेटेड वैल्यू, मतलब जो वैल्यू हमें नहीं चेंज करनी है वो वैल्यू इक्वल टू के बाद आएगी। और इस तरह से आप देखो, आप ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा की से डेटा गेट भी कर सकते हो और डेटा सेट या चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो इसमें कोई नया की ऐड करना है, ठीक है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये डेटाबेस से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है तो मेरे को इसको एडिट करने का चांस ही नहीं है। ऐसा एज्यूम करो कि ये ऑब्जेक्ट हमारे जेएस पेज में नहीं है, डेटाबेस से आ रहा है, और इस डेटाबेस से जो ऑब्जेक्ट है उसमें मुझे बाहर से क्या करना है, टू ऐड न्यू की वैल्यू देयर। अब इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में क्या करना है हमें, वी वांट टू ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर, बट बाहर से राइट। तो पर्सन, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज नेटिव प्लेस प्रोफाइल भी है राइट, चलो ईमेल ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू john@gmail.com। बिल्कुल सेम है जैसे सेट करने के लिए हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम, बट यहाँ पे जो की नेम था वो एग्जिस्टिंग था, वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल था, उसकी वैल्यू हम क्या कर रहे थे, सिर्फ वहां पे चेंज कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईमेल नाम का की है क्या हमारे ऑब्जेक्ट में, No, sir. नहीं नया है। की ऐड कर रहे हैं। नया की ऐड किया और की अकेला नहीं आएगा, की के साथ क्या होना चाहिए, वैल्यू वैल्यू होना चाहिए, है ना राइट। तो की के साथ उसका वैल्यू भी आएगा। और उसके बाद देखो लाइन नंबर 40 पे देखो, हो गया ईमेल, राइट। तो नया की ऐड करने का तरीका भी क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट न्यू की नेम एंड इट्स वैल्यू। जो भी नया की है आपका उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ क्या होगा भाई, वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू इसको दे दो, इट्स वैल्यू। अब गेट कर लिया, सेट कर लिया, ऐड कर लिया, ऐड के ऑपोजिट क्या होगा, गेट के ऑपोजिट सेट, ऐड के ऑपोजिट रिमूव ना, राइट, रिमूव है ना। तो मान लो कि इसमें से कोई की हम रिमूव करना चाहते हैं, चलो ये एज वाला की उसको पसंद नहीं, राइट, वैसे तो जनरली एज लड़कियों को रखना पसंद नहीं, बट ये बंदा है कि इसको भी ये भी चाहता है कि
इसका एज का इंफॉर्मेशन किसी को शो नहीं करना है, तो वो कह रहा है कि भाई पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट से क्या करो, एज की को क्या करो, रिमूव करो। तो की होता है डिलीट ऑब्जेक्ट नेम डॉट कौन सा की, एज एज तो यहाँ पे नंबर 44 पे देखोगे तो अब क्या हो चुका है, एज रिमूव रिमूव, एज गायब हो चुका है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला 4, राइट, टू रिमूव की वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट, क्या करना है आपको, कौन सा कीवर्ड यूज करना है, डिलीट। डिलीट ये डिलीट मेरे को डिलीट वर्ड पसंद है इसलिए डिलीट यूज किया, आप कहोगे मेरे को डिलीट पसंद नहीं तो मैं रिमूव करूंगा, ऐसा नहीं। डिलीट कीवर्ड प्री डिफाइंड है, जावास्क्रिप्ट ने ही बताया है कि भाई किसी अगर ऑब्जेक्ट के अंदर से की वैल्यू पे रिमूव करना चाहते हो यूज, देन प्लीज यूज व्हिच कीवर्ड, डिलीट डिलीट। और देखो इसका कलर क्या है, अलग है, Blue. राइट, है ना। ये देखो ये वैर और ये डिलीट दोनों का कलर क्या है, सेम है, क्योंकि वैर और डिलीट प्री डिफाइंड कीवर्ड्स। डिलीट उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम एंड उसके बाद की नेम, जिसकी वैल्यू पेयर को हम रिमूव करना चाहता है उसका नेम। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर की के रिगार्डिंग जितने भी ऑपरेशन सब कर सकते हैं वो सारे हमने डिस्कस किए। आप इसका भी प्रैक्टिस करो, इसके भी 4-5 एग्जांपल बनाओ, हर चीज के 5-5 एग्जांपल बनाओ, ठीक है।